देखना शुरू कर चुके हैं एक मुलाकात सितारों के साथ और आज के सितारे हैं ऋषभ चौधरी जी। ऋषभ चौधरी जी वो शख्स हैं जो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और साथ-साथ एक अच्छे लिरिसिस्ट भी हैं। पंजाबी गाने बहुत अच्छे से निभाते हैं और उनमें अदाकारी भी करते हैं। तो ऋषभ जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। धन्यवाद। ऋषभ जी सबसे पहले यही से सवाल शुरू करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई? सर शुरुआत एक्चुअली बस शुरुआत नहीं हुई, ये तो जब मैं बचपन से था, तो बचपन से मेरा एक ही मोटिव रहता था कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है। एक ना सबके माइंड में रहती है, एक नई जनरेशन के माइंड में रहती है कि कुछ ना कुछ किसी को डिफरेंट करना है। तो मेरा भी इस लाइन से एक अलग अपनी पहचान बनाने का था। और कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं एक फैमिली के जीन्स में होता है। जो मेरी मदर है वो भी इस फील्ड से जुड़ी हुई है, और जो मेरी मदर के जो मामा जी हैं वो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी लिरिक्स लिखते थे। मेरी मदर अच्छा डांस करती थी, उनकी एक सीरीज आई भी थी माखन चोर के नेम से। तो मैं तो मेरा फैमिली इसी से ही जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से। लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पाया, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो अब मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनका एम जो था, उनका गोल था, वो भी पूरा करूँ और अपना भी पूरा करूँ। जी। ऋषभ जी देसी क्रिमिनल बहुत ही फेमस जी है। कहाँ से निकला था? सर, देसी क्रिमिनल एक्चुअली निकला तब था जब मैं अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर गया था बाहर जॉब करने के लिए। एक्चुअली मैंने कभी जॉब नहीं की, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। सो अब मैं फैमिली को कह के चला गया कि मैं एक्टिंग करने जाऊंगा। अब फैमिली को तो पता था कि भाई आएगा तो यहीं पे कर ले, जो ट्राई करने में क्या जाता है। तो जी। गया, उस टाइम पे मेरे को बहुत ऐसे नए फेसेस देखने को मिले, ऐसे नई सिचुएशंस देखने को मिली जहां पर आपको ये पता लग जाता है कि कौन असली है और कौन नकली, कौन आपका साथ देगा और कौन नहीं देगा। एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी मेरे साथ, और उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा परेशान था। घर वालों को भी नहीं बता सकता था मैं, क्योंकि उनसे तो मैं कह के आया था कि अभी मैं घर नहीं आऊंगा, एक्टर ही बन के आऊंगा। और उसके बाद ऐसी जब सिचुएशन थी तो फिर मैंने अपने आप को मिरर में देखा और बस एक ही चीज सोची कि आज ये सिचुएशन है, आज के बाद ये सिचुएशन नहीं होगी। उसके बाद ही मैंने अपना जो टैटू था वो भी देसी क्रिमिनल करा लिया था, और एक पर्सनैलिटी जनरेट कर दी थी कि अगर ऋषभ चौधरी सैड होगा तो उसके साथ देसी क्रिमिनल खड़ा रहेगा मुश्किलों से लड़ने के लिए। ये पर्सनैलिटी मेरी ऐसी क्रिएट हुई थी, तो मुझे इसके बाद कभी कोई किसी की नीड नहीं है कि कोई मुझे अगर मैं रो रहा हूँ तो मुझे आके चुप कराए, मैं परेशान हूँ तो मेरे को आके समझाए। मैं अपने आप को ही मेरी जो सेकंड पर्सनैलिटी है वो समझा लेती है। देसी क्रिमिनल ऋषभ चौधरी को समझा जाते हैं कि नहीं, टूटना नहीं है, गिरना नहीं है, रुकना नहीं है, खड़े रहना है। करना है। जब एक समय था कि मुंबई जाने के लिए तैयार थे और दिल्ली तक पहुंच भी गए, फिर वापसी का जी रास्ता अपनाया आपने। वो वाला किस्सा क्या हाँ था? जी हाँ जी। वो यही सिचुएशन थी सर, जब मैं घर छोड़ के गया था, मुंबई के लिए जा रहा था। तो जी। किसी सीनियर ने मेरे को एडवाइस दी थी कि आप दिल्ली से ट्राई करो, पहले मुंबई ना जी। जाके पहले आप दिल्ली से ट्राई करो, अपने आप को अच्छा ट्रेन करो जो आपको नीड है। क्योंकि पैशन चीज अलग है, अगर जिस चीज में आपका पैशन है वो अलग है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है। वो चीज उन्होंने मेरे हम्म। को समझाई थी, इसलिए मैं दिल्ली गया था। लेकिन हम्म। एक कैटेगरी होती है जो आपकी संगत होती है, बस मैं वो हम्म। चेंज नहीं कर पाया था। उस संगत ने ही वही उस संगत को मैं थैंक्स भी कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और दिल की क्रिमिनल निकला उसमें से। तो उस चीज को हम्म। मैं थैंक्स भी कहता हूँ। फिर वापस मैं घर आया, फिर मेरे माइंड में आया कि पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए अगर आपको चीजें करनी है तो। प्लानिंग के साथ करनी चाहिए और उसके बाद फिर आपने गाने की शुरुआत। तो सबसे पहला हाँ गाना जी, कौन सा? सबसे पहला गाना था मेरा ऊंची लंबी गड्डी, हम्म। जो कि सोनोटेक से आया था। एंड उसके बाद जो मैंने दूसरा गाना किया था वो था होरना आसमा, पंजाबी हम्म। म्यूजिक वीडियो थी वो, जो जी म्यूजिक कंपनी से आई थी। ओके। तो जब आपने ऊंची हाँ लंबी जी गड्डी की, तो आपके दिमाग में क्या था कि कितना चलेगा, कैसे चलेगा? सर, मेहनत तो बहुत थी मेरी। हम्म। मेरी मेहनत बहुत थी, सभी की, म्यूजिक डायरेक्टर की मेहनत बहुत थी, हम्म। जिन्होंने भी काम किया था उन सब की मेहनत बहुत थी। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि एक टाइम आता है
है ना। उस टाइम तक आपको लगे रहना है, चाहे आपका 100% ही क्यों ना हो। अगर आपका अभी टाइम नहीं है तो आप 101% भी कर रहे हो, लेकिन उस लेवल तक नहीं अचीव कर पाओगे। तो इसलिए मेरे माइंड में ये तो नहीं था कि क्या एक गाना मैं निकालूंगा और वो हिट हो जाएगा। बस ये था एक अच्छा गाना निकालूंगा, जो कि मैंने निकाला। तो जैसे हाँ कि जी। आपने ऊंची लंबी गड्डी की, तो उसका श्रेय किसको जाता है? ऋषभ चौधरी को जाता है या फिर देसी क्रिमिनल को जाता है? उसका श्रेय तो सर ऋषभ चौधरी को ही जाता है, क्योंकि उस टाइम तक देसी क्रिमिनल नहीं आया था। अच्छा, तो हाँ जी। देसी क्रिमिनल की शुरुआत कहाँ से हुई? होरना आजमा से। होरना आजमा से। हाँ उसमें जी। क्या-क्या हुआ? होरना आजमा सर एक ऐसी थीम पे बेस्ड है कि आपको पता होगा कि आज के टाइम में कितना क्राइम हो रहा है। हुँ, हाँ जी। तो वो उसी के बेस पे है कि एक पॉलिटिशियन रहता है, हुँ, और वो किसी लड़की को उठा के ले जाता है घर से ही। हुँ, जो उस लड़की का भाई होता है वो थोड़ा फाइनेंशियल से बहुत पुअर होता है, उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन रहती है वो बहुत ज्यादा लो हुँ, रहती है। तो हुँ, उसके बाद अगर वो एक्शन भी लेना चाहता है, अगर पुलिस में भी जाता है, तो पॉलिटिशियन जो गुंडा रहता है वो अपनी हुँ, पावर के थ्रू कुछ नहीं करने देता एकदम। तो फिर जी, उसी के अकॉर्डिंग चलते चलते क्या होता है, जब लड़की को ये लगता है कि मेरे साथ गलत भी हो चुका है और पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही है, तो वो उस हुँ, पॉलिटिशियन को मतलब ऐसा कदम उठा देती है, वो उस पॉलिटिशियन को गोली मार देती है। जी। ओके, भाई वो चीज नहीं कर पाता उसका, क्योंकि उसका भाई एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा बंदा रहता है। वो नहीं हुँ, चाहता कि अगर मैं किसी से झगड़ूं, कोई हमारे ऊपर प्रॉब्लम आए। आपको भी पता होगा, अगर कुछ बंदे होते हैं ऐसे, तो देसी हुँ, क्रिमिनल ने ये भूमिका निभाई थी उसमें। जी। बिल्कुल सीधा सा। तो ऋषभ जी, आप मुजफ्फरनगर से आते हैं, हाँ उस जी। जगह एक अगर हम रेशियो देखें, अगर साक्षरता का रेशियो देखें तो कम है, ज़्यादा नहीं है, और फिर ऊपर से जाट और गुर्जरों का इलाका लगता है। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही एक अलग धुन में होते हैं, चाहे वो कोर्स में चले जी। जाते हैं या फिर अपनी खेती-बाड़ी में लगे रहते हैं। तो आपने जो ये अलग ही फील्ड चुना, तो कहीं न कहीं परिवार का तो कुछ न कुछ दिक्कत आई होगी? हाँ जी, फैमिली से तो आए थे, लेकिन ये था जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर इस फील्ड से हुँ, क्या नाम रिलेट करती हैं, और हुँ, उनके जो मामा थे वो भी इस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो वहां से मेरे को सपोर्ट मिलती है। हुँ, अब जो नहीं तो हर फैमिली में आपको ये तो पता होगा, कोई ना कोई तो ऐसा रहता है जिसको समझाना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो जी, जी। हमारी फैमिली में मेरे फादर हैं, लेकिन उन्होंने भी हुँ, सपोर्ट किया है। ऐसी हुँ, बात नहीं है। बस वो ये कहते हैं कि अपना जो आप करना चाहते हो, एक जी, बैकअप प्लान के साथ करो। अगर आप हुँ, एक्टिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके साथ आपका बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान से जी, मेरा मतलब स्टडीज। आपकी हुँ, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप जो मर्जी वो करो। हुँ। तो अभी आने वाले जी। प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो कौन-कौन से हैं? जी। सर आने वाले प्रोजेक्ट्स तो एक कंजरी पे काम चल रहा है। एट जी, देन सेकंड सॉन्ग है कत्ल, उस पे काम चल रहा है, और उसके बाद और नाजमा पार्ट 2 पे भी काम चलेगा, जो लगेगा लोगों को कि हाँ अब रियल देसी क्रिमिनल ये है। क्योंकि पिछले हुँ, होरना आजमा में देसी क्रिमिनल एक शरीफ सा भाई था एक लड़की का, जो कुछ नहीं कर पाया। लड़की नहीं मारा हुँ, उस क्या नाम पॉलिटिशियन को। अब हुँ, पॉलिटिशियन से बड़े भी हैं, अब उसको देसी क्रिमिनल झेलेगा। हुँ। तो ऋषभ जी, जी। एक होता है कि हमें एक्टर अगर एक्टर बनना है तो एक्टर किसके तरीके से बनना है या कैसा बनना है? एक अपना एक इंस्पिरेशन होता है कि मुझे ऐसा ऐसा एक्टर बनना है। तो आपको कैसा एक्टर बनना है? सर मेरे को एक्टर बनना है, क्योंकि हुँ, अगर मैं कहने लगूं कि शाहरुख खान जैसा बनना है या सलमान खान जैसा बनना है, तो वो तो मैं हुँ, कभी हुँ। नहीं बन पाऊंगा। जी। उस लेवल से या तो ऊपर जाऊंगा या उससे नीचे जाऊंगा। उनके हुँ, जैसा हुँ, कभी नहीं बन पाऊंगा। ना कोई देसी हुँ। क्रिमिनल बन पाएगा, ना कोई शाहरुख खान बन पाएगा। सबकी अपनी एक अलग बिल्कुल। पर्सनैलिटी होती है। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर, मेरी यही तो ऋषभ मेंटेलिटी जी, है कि मैं जैसे उसका। जैसे जी। हरियाणवी जी, जी, बोलिए। आप बताइए सर, आप बताइए। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो कर रही है, तो आप जी जी। हरियाणवी इंडस्ट्री में रहना चाहेंगे या फिर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करें? अब सर अगर मैं बात करूं हरियाणा इंडस्ट्री की और बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो सबका टेस्ट अलग है। हुँ, पंजाबी इंडस्ट्री का टेस्ट अलग है, बॉलीवुड का टेस्ट अलग है, और हरियाणवी का टेस्ट अलग है।
जी, जी, अपने मूड के ऊपर बात, बंदे के मूड के ऊपर बात करता है कि जी, उसको क्या गाना सुनना है, उसको क्या चाहिए इस टाइम पे। सैड जी, सॉन्ग, जब वो सैड होता है तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, जब कहीं पार्टी हुँ, होती है तो वो लाइट म्यूजिक सुनते हैं, और जी, आपने देखा होगा जब शादियां होती हैं, डीजे होती हैं, तो हरियाणवी सॉन्ग्स चलते हैं। तो सब जी, बुरा कोई नहीं है, सब चीज अच्छी है, बस हुँ, आपको ये लगना चाहिए कि आपको कौन सी कैटेगरी लगती है, देन आप किस में जाना चाहते हो। हमारे फैजल पुरिया जी हैं, फैजल पुरिया इन द जी, हाउस, आपने सुना भी होगा, वो भी जी, हरियाणा जी, के जी, हैं। बिल्कुल। जी, जी। तो फैज़ल पुरिया मतलब आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं। फैजल पुरिया, हाँ, उन्होंने एक क्या नाम बहुत बढ़ावा दिया है हरियाणवी इंडस्ट्री को। उन्होंने, जी, जी, और अंजलि राघव जी हैं, सपना चौधरी जी हैं, और अभी तो हुँ, हुँ, बहुत सारे ऐसे क्या नाम आर्टिस्ट आ रहे हैं आगे हरियाणा से, जो काफी ग्रो कर रहे हैं। जी। तो जी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया ऋषभ जी। अ, आप यूथ के लिए जैसे आप खुद भी एक यूथ आइकन हैं, तो यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अ, आज के टाइम पे जो जनरेशन है, वो दो जी, चीजें देखती है, या तो जहां तक मेरे को पता है कि स्टडीज के बाद वो एक बस खाली जॉब की तरफ ही दौड़ते जाते हैं। जी, जितना भी यूथ है, 95%, 5% एक जी, अलग है, 95% है वो बस एक कंफर्ट जोन में ही घूम रहा है अभी तक, हुँ, कि हुँ, उनको स्टडी करनी है, जॉब करनी है, और बस खत्म बात। उसके अलावा और जी, कुछ नहीं करना। लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, बस आपको ट्राई करना रहता है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जी, करने रहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स की जर्नी भी आपकी बहुत ब्यूटीफुल होती है। आपकी हुँ, सिचुएशन नीचे होती है, डाउन होती है, सिचुएशन अप होती है, वो आप फेस करते हो। पे काम चल रहा है आप कुछ डिफरेंट एट देन करना चाहते सेकंड हो, सॉन्ग वो में आप कतल फेस उस पे करते हो। काम चल रहा है और उसके बाद और नाजमा पार्ट 2 पे भी जी, जी, काम। जी, जी सर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यूथ को अपना एक अलग लेवल बनाना चाहिए, अपना एक अलग लेवल क्रिएट करना चाहिए, अपना पैशन को फॉलो करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, एंड गिव अप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि जी, एक ऐसी सिचुएशन आती है सर, जो मैंने जहाँ से देसी क्रिमिनल ये पैदा हुआ था, देसी क्रिमिनल, वो सिचुएशन ऐसी जी, थी, अगर शायद कोई और रहे तो वो गिव अप कर दे। वो सीधा ये जी, कहे कि बस मैं अब नहीं हो पाएगा, आप तो ये खाली जो बहुत सारे पैसे वाले हैं वो ही कर सकते हैं, या फिर जिनके अच्छे लिंक्स हैं वही सब चीजें कर सकते हैं, और बाकी कोई नहीं कर सकता। ये सब चीजें छोड़ के वो गिव अप कर जाता, खाली जॉब करने लग जाता। लेकिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था ये उस दिन, कि ये ऐसी सिचुएशन आज के बाद नहीं आएगी। आज जो देसी क्रिमिनल की पर्सनैलिटी है, वो मेरे को संभालेगी। मेरी खुद की पर्सनैलिटी में मुझे किसी की जरूरत नहीं। सेल्फ जी, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया ऋषभ जी, आप हमारे चैनल में जुड़े और हम चाहते हैं थैंक कि यू सर। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे से जाएँ और बहुत ही अच्छे रहें। तो देखते थैंक रहिए यू। न्यूज़ लाइव 18 मेरे साथ। नमस्कार। थैंक यू सर। No, Azuma, Manu.